दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन के वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 2 है स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल का। पहला जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हमने कुछ स्ट्रिंग मेथड्स देखे जिनमें शामिल था कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, ends with, find, index, is lower and is numeric। आज के iFactioner लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम मज़ीद कुछ स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन ऑफ कोड्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब हम नए स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जिसका हमारे पास इज नुमेरिक का स्ट्रिंग मेथड। ये चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है वो नुमेरिक वैल्यूज से बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं बना हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और स्ट्रिंग मेथड है इज अल्फा। इज अल्फा क्या चेक करता है कि आपके जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है क्या वो उसमें तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिक हैं कि नहीं। तो इसको चेक करते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और F5 से इसको रन करते हैं। इसको रन करने से पहले आप पहले स्ट्रिंग को देख लें कि यहाँ पे स्ट्रिंग है वेलकम स्पेस टू स्पेस पाइथन स्पेस कोर्स डॉट। तो क्या ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। तो चेक करते हैं। मैंने इसको रन किया और आपके ख्याल में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा सोचा कि इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगी? क्योंकि ये देखें कि यहाँ पे एक तो डॉट लगा हुआ है। अब हम डॉट को हटाते हैं और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब मैं इसको फाइल को सेव करके रन करता हूँ तो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स। जी सोचें। जी आपने बिल्कुल ठीक गैस किया कि इस वक्त इसकी वैल्यू फिर फॉल्स आएगी। फॉल्स क्यों आएगी? क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप देखें कि स्पेसेस भी हैं। वेलकम स्पेस टू स्पेस पाइथन स्पेस कोर्स। अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि सिर्फ वेलकम लिख देते हैं, कोई स्पेस नहीं, कोई डॉट नहीं। इस फाइल को हम सेव करते हैं और फिर जब हम इसको रन करेंगे तो उस वक्त इसकी वैल्यू आप देखें कि आ जाएगी ट्रू, क्योंकि इस वक्त तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो अल्फ़ाबेटिक हैं। तो इस तरह ये बेसिकली हमें वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो जो स्ट्रिंग है हम उसको उसी तरह कर देते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलकम टू पाइथन कोर्स और आखिर में अगर आप डॉट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों एक और हमारे पास स्ट्रिंग मेथड है इज डिजिट का। तो ये भी वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, ये देखने के लिए कि भाई आपने ये देखना है कि आपके यूज़र ने जो इनपुट किया है क्या वो तमाम के तमाम नंबर्स टेलीफोन में इनपुट किए हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिया है, प्लस माइनस या फिर अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया है। तो अगर ऐड कर दिया तो आप उसको मैसेज दें कि भाई तुमने गलत टेलीफोन एंटर किया है। इस तरह की चीज़ों के लिए ये हम स्ट्रिंग मेथड इज़ डिजिट यूज़ करते हैं। इस वक्त सिंपल सी बात है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है वेलकम टू पाइथन कोर्स, तो इसमें कोई भी डिजिट नहीं, तो ये रिटर्न क्या करेगा आपको? वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हम इसको जो है चेंज करके देखते हैं डिजिट के अंदर। तो
मैं इसको आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इस वक्त रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अब लेट्स सपोज ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको हम इस तरह कर देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ भाई ये सही काम करता भी है कि नहीं। 1 2 3 4 जो भी है नंबर, कोई भी नंबर डाल दें तो क्या वो उसमें तमाम के तमाम डिजिट्स हैं कि नहीं। सेव करें फाइल को और आप रन कर दें फाइल को, तो क्या होगा, आपके पास दूसरी वैल्यू जो है वो ट्रू है, क्योंकि पहली वैल्यू तो भाई वो कह रहा है कि इज़ अल्फ़ा, नहीं इज़ डिजिट, तो ये डिजिट है तो ये ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों हम इस डिजिट के मेथड को यूज़ करते हैं। मैं स्ट्रिंग को फिर से उसी पे ले आता हूँ, वही वैल्यू दे देता हूँ, वेलकम टू माय कोर्स या जो भी है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हमने ये चेक करना है कि इसी तरह हमारे पास अगर आप पाइथन में देखें तो इज़ प्रिंटेबल, ठीक है जी, इज़ प्रिंटेबल कि क्या भाई ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंटेबल है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई प्रिंट करके मुझे बता दो कि मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये प्रिंटेबल है कि नहीं। कई दफ़ा ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे होते, ठीक है। तो अगर तो ये ट्रू दे तो आप कहें कि भाई फिर तुम इस मॉड्यूल पे जंप कर जाओ। फॉल्स दे तो सिंपल मैसेज कह दो कि यू कैन नॉट प्रिंट इट, इस तरह का कोई भी मैसेज दे दो। तो इस प्रिंटेबल को चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव किया, रन किया, तो इस वक्त जो है हमने इसके ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई हुई, तो इसलिए वो वैल्यू देगा ट्रू की कि भाई आपका जो टेक्स्ट है वो प्रिंटेबल है, यानी कि यूज़र इसको प्रिंट कर सकता है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक और वेरिएबल है, बेसिकली मेथड होता है कि इज़ लोअर, ठीक है जी। आपने ये चेक करना है कि इस वक्त जो यूज़र ने एंट्री की है या जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो तमाम की तमाम लोअर्स में है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट st स्ट्रिंग जो है, और उसके ऊपर कौन सा मेथड हमने अप्लाई करना है, इज़ लोअर का, कि भाई चेक करके बता दो कि तमाम की तमाम वैल्यू लोअर में है या नहीं। अगर लोअर में है तो ठीक है, वरना आप ये मैसेज डिस्प्ले कर दो। तो इससे हम इसको यूज़ करते हैं। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया। तो अब आप एक दफ़ा ज़रा गौर से हमारे स्ट्रिंग को देखें, वेलकम स्पेस टू स्पेस पाइथन स्पेस कोर्स, तो क्या ये लोअर में है या नहीं। जी हाँ, आपने सही गेस किया कि ये लोअर में नहीं है, इसलिए ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब मैं जो है वैल्यू जो है इसकी 2 को छोटा कर देता हूँ, सेव करते हैं और इसको एक दफ़ा रन करते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या अब वो तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं वो लोअर में हैं कि नहीं। स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स जो हैं, जी हाँ, वो तमाम के तमाम लोअर में आ गए हैं, तो इसलिए वो ट्रू की वैल्यू रिटर्न कर देगा। दोस्तों इसी तरह इज़ लोअर का ऑपोजिट जो होता है वो इज़ अपर है, कि क्या तमाम के तमाम जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस में हैं कि नहीं। तो इस वक्त आपको पता है कि ये अपर केस में नहीं है, तो ये हमें वैल्यू क्या, मैं इसको 2 को फिर वो कर देता हूँ क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो इसको बेसिकली क्या वो रिटर्न वैल्यू कर देगा फॉल्स। फाइल को सेव कर दिया, F5 से मैंने इसको रन कर दिया और अब देखते हैं कि आखिर में जो हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो अपर वैल्यू तमाम के तमाम अपर केस में हैं कि नहीं, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इस लोअर का भी फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि हमने टी को बड़ा कर दिया था। तो इससे हम इज़ लोअर और इज़ अपर
को के मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है इसी से मिलता जुलता कि भाई ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये टाइटल केस में है या नहीं, यानी कि उसका पहला W बड़े से शुरू हो रहा है और बाकी तमाम के तमाम छोटे केस में हैं कि नहीं। चेक कर लेते हैं। प्रिंट, और इसको हम क्या कहेंगे, st डॉट इज टाइटल का मेथड यूज़ करो और बताओ कि भाई ये ट्रू है कि नहीं। तो इस वक्त अगर आप देखें वेलकम स्पेस 2 कैपिटल है, पाइथन का p छोटा है, कोर्स का c छोटा है, तो क्या ये टाइटल केस में है? जी हाँ, आपने सही गेस किया कि टाइटल केस में नहीं है, इसलिए ये हमें वैल्यू इस वक्त क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये देखें कि उसने हमें वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर दी। अब इस स्ट्रिंग को हम जो है टाइटल केस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जिस मैं इसको कह देता हूँ कि W बड़ा कर दो, T छोटा कर दो। फाइल को मैंने सेव किया और फाइल को सेव करने के बाद इसको मैंने रन करवाया। इसको जो हमने रन करवाया है इसको मैं एक दफ़ा देख लेते हैं। वेलकम टू पाइथन कोर्स, तो क्या ये टाइटल को इसमें है कि नहीं। अगर मैं इसके तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको रन करवाता हूँ तो फिर ये जो है हमें ट्रू की वैल्यू रिटर्न कराएगा। टाइटल केस जिसमें तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो हर वर्ड के बड़े होंगे वो टाइटल केस कहलाता है। सेंटेंस केस में बेसिकली पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी तमाम के तमाम छोटे होंगे। अच्छा जी, टाइटल मेथड, इस टाइटल के मेथड को यूज़ करने के बाद अब जिस हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को लोअर केस में। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास ये स्ट्रिंग है वेलकम टू पाइथन कोर्स। मैं चाहता हूँ कि तमाम का तमाम छोटे में लिखा हुआ है, तो इसको छोटे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट st डॉट लोअर, कि भाई तमाम के यूज़र ने कुछ एंट्री की है तमाम के तमाम लोअर केस में कर दो। और फिर उसको हमने कंपेयर करना है कि भाई वो जो डेटाबेस में हमारे पास उसका नाम पड़ा है लोअर उसके इक्वल है कि नहीं। इस तरह हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। चलें, इस फाइल को मैंने सेव किया, इसको रन करवाया, तो अब देखें हमारे पास वेलकम का W बड़ा है, टू का T बड़ा है, पाइथन का P बड़ा है और C का कोर्स का C बड़ा है। लेकिन जब मैंने लोअर का फंक्शन यूज़ किया, मेथड यूज़ किया, तो उसने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, वेलकम टू पाइथन कोर्स। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको जिस समय हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था कि ये नया स्ट्रिंग डिफाइन कर देता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। चेक कर लेते हैं कि st का तो एक स्ट्रिंग है, मैं st1 का एक और स्ट्रिंग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई st1 की वैल्यू क्या है, st डॉट लोअर के स्ट्रिंग जो हमारे पास st में वैल्यू सेव है उसको लोअर करके दिखा दो। और फिर हम क्या कहते हैं कि तुम करा दो प्रिंट st1 को, ठीक है, और दूसरी दफ़ा तुम प्रिंट करा दो st को। अब मैं ये क्या काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती। जब हम मेथड कोई भी अप्लाई करते हैं वो नया स्ट्रिंग में हम वैल्यू स्टोर करते हैं अगर हमें रीयूज़ करनी हो। फाइल को सेव किया, इसको मैंने रन करवाया और ये देखें जब हमने लाइन को ये जो प्रिंट st1 और प्रिंट st को रन करवाया तो हमारे पास ये देखें वेलकम टू पाइथन कोर्स, जो हमने उसको लोअर करवा दिया st1 को, और जो st की वैल्यू है वो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वही रहेगी। तो इस तरह बेसिकली देखें कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है स्ट्रिंग की मेथड अप्लाई करने से उसमें चेंजेस नहीं आती।
बल्कि आप नए वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हमने और भी स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।